उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार साथियों को विक्की खान का नमस्कार। पहले तो आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अथक प्रयासों से LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची कल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई, जिसमें 914 नौजवान बेरोजगारों को नौकरी मिला। उन सभी बेरोजगार साथियों को प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से और विक्की खान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज मैं आप लोगों के सामने फिर इसलिए आया हूं कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा बेरोजगारों के लिए लगातार संघर्ष करने वाला एक संगठन है, जो सड़कों से लेकर शासन स्तर तक प्रयास करता है। और इस बात का साक्षी इतिहास है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने जिन जिन मामलों को अपने हाथों में लिया उसमें सफलता अर्जित की। उसी सफलता के क्रम में एक नया आयाम जोड़ा गया, जो कल लोक सेवा आयोग द्वारा LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने के कारण हुआ। LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कराने को लेकर आप लोगों को ठीक ठाक पता होगा कि हम लोगों ने लगातार 8 दिन धरना दिया था। वो भरी गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी, तपिश का माहौल था। हम लोगों का पहुंचना और लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 3 बंद हो जाना, इतनी दहशत थी लोक सेवा आयोग के अंदर कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा और विक्की खान की टीम अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कराने को लेकर लोक सेवा आयोग पर अनवरत धरना दे रही है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है गांधीवादी तरीके से। इस दहशत के माहौल में लोक सेवा आयोग ने यह फैसला कर लिया कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को बरगलाया नहीं जा सकता। प्रतियोगी छात्र मोर्चा सदैव प्रतियोगी छात्र हितों को लेकर चिंतित रहा है और समर्पित रहा है, और एक सही रणनीति के साथ हम अपने काम को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। 914 घरों में चूल्हों का जलना, 914 परिवारों में जो खुशी का माहौल कल रात से, और हमें लग रहा वो माहौल अभी तक ठंडा नहीं हुआ होगा, सिलसिला चलेगा। और यह सिलसिला लगभग 62 तो नहीं कह सकता, क्योंकि LTGIC राजकीय इंटर कॉलेजों में जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष है, लेकिन 60 वर्ष की उम्र तक एक सुरक्षित जीवन लोक सेवा आयोग ने कल 914 लोगों को प्रदान किया। वो प्रतियोगी छात्र मोर्चा की देन थी। निरंतर प्रयास, लगातार दबाव के कारण लोक सेवा आयोग को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि जब लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की अभ्यर्थन निरस्त कराने को लेकर, उससे पहले तक लोक सेवा आयोग का स्टैंड यह था कि हम प्रतीक्षा सूची जैसा कोई प्रावधान नहीं रखते हैं, लेकिन आप लोगों की ताकत की बदौलत हम लोगों ने उन चीज़ों को भी बदल दिया जो प्रावधान में नहीं थे। यह बेरोजगारों की ताकत है, और यकीन जानिए, अब अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करिए। हम अब अगला पड़ाव बेरोजगारों को साथ लेकर, क्योंकि
अभी भी उत्तर प्रदेश का 20 लाख नौजवान बेरोजगार जो बीएड किए हुआ है और एक उम्मीद भरी निगाह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर देख रहा है कि जल्द से जल्द जो है विज्ञापन आएंगे या जो विज्ञापित पद हैं उनकी परीक्षाएं जल्द से जल्द हो सकेंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी बिहार सरकार ने लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अभी तक कोई नया विज्ञापन शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं आया है। जो पुराना विज्ञापन था, जैसे कि टीजीटी पीजीटी का 4163 और हायर का 1017 पद, इनकी परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक नया शगुफा जो है वो दौड़ रहा है मार्केट में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। हमें कोई ऐतराज नहीं है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन गठन की एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए थी। समय पर बेरोजगारों के समय की भी कीमत है। समय पर आप गठन करके समय पर परीक्षा करा के परिणाम घोषित करके नियुक्ति दे देते। 2019 की ड्राफ्टिंग अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में नहीं आया है। अब अगला पड़ाव प्रतियोगी छात्र मोर्चा का यह रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर लगातार शासन स्तर से संपर्क और संबंध बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि पिछली बार जब मैं लखनऊ गया था तो डीजी महोदय स्कूल शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से भी मुलाकात हुई। उनसे तो फोनिक वार्ता भी होती रहती है। प्रतियोगी छात्र हितों को लेकर सदैव प्रतियोगी छात्र मोर्चा जो है उनसे बातचीत का क्रम बनाए रखता है। उनका यह कहना था कि हम जुलाई माह में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। उसी क्रम में प्रतियोगी छात्र मोर्चा का यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जुलाई माह में करा के, और जब अध्यक्ष और सदस्य आ जाएं, बहुत सारे प्रतियोगी छात्र भाई परीक्षा तिथि को लेकर पूछते हैं या सीटों में वृद्धि को लेकर पूछते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि सीटों में वृद्धि या परीक्षा तिथि ये दोनों की घोषणा जब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाएगा, गठन होने के बाद उसमें एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। उनसे यह सवाल किया जा सकता है कि आप सीटों में वृद्धि कब करेंगे और परीक्षा तिथि की घोषणा कब करेंगे। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा का यह प्रयास रहेगा कि हम अति शीघ्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करा लें, ताकि जो है जो भर्तियां फंसी हुई हैं या जो रिक्तियां मौजूद हैं, इस समय वैकेंसी खाली हैं, उन पदों को भी मंगाकर उन पर भी परीक्षाएं हों, उन पर बेरोजगारों को नौकरियां मिले, नियुक्ति हो, अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम हो सके। इसके लिए सतत प्रयास प्रतियोगी छात्र मोर्चा कर रहा है और लगातार करता रहेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब हमारी प्राथमिकता में है। दूसरी बात मैं कह दूं कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का, जिसको कि LTGIC 2023 GIC प्रवक्ता 2023 और GDC की भर्ती करनी है, उसको लेकर हम लोग भी प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर वह मामला अभी तक अटका पड़ा है। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान शासन स्तर से हो चुका है, तो एक प्रति लोक सेवा आयोग को अभी तक प्राप्त क्यों नहीं की जा रही है, क्यों नहीं कराई जा रही है, जिससे कि लोक सेवा आयोग को लगभग 5400 जो कि पूर्व सूचना के अनुसार है LTGIC में और 400 प्रवक्ता GIC में जो अध्याचन प्राप्त है, उनका विज्ञापन निकाले जाने का मार्ग प्रशस्त
हो सके। इसी प्रयास में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन और समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान हो चुका है अगर, तो उसकी एक कॉपी लोक सेवा आयोग को प्राप्त कराई जाए, क्योंकि उसकी कार्यवृत्ति भी तैयार हो चुकी है, वो शासन तक भेजी जा चुकी है। अभी तक शासन से लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं है, यही कहना लोक सेवा आयोग का है, जिसकी वजह से वो विज्ञापन नहीं निकाल रहा है। तो इसके लिए प्रयास हम तेज करेंगे। आप लोग साथ दीजिए कदम से कदम मिलाकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिन जिन जगहों पर चलने की कोशिश करता है या जिन जिन मामलों में हाथ डालने की कोशिश करता है, वहाँ सफलता निश्चित रहती है। और उस निश्चित सफलता से तमाम बेरोजगारों का फायदा हो रहा है। उनको कहीं न कहीं से एक अदद नौकरी की जो गुंजाइश है वो पैदा हो रही है, उनको नौकरी मिल रही है। तो उसी क्रम में आपसे भी कहना चाहूँगा कि अब जो अगला प्रयास हमारा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन त्वरित हो और समकक्ष अर्हता का विवाद का समाधान हो चुका है, तो उसकी एक प्रति कॉपी लोक सेवा आयोग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम लोक सेवा आयोग से LTGIC 2023 GIC प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन जारी करा सकें। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जिन भाइयों के मन में यह सवाल है कि सीटों में वृद्धि को लेकर हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रयागराज का सबसे बड़ा आंदोलन था वो, और बेरोजगारों का एक सैलाब, एक हुजूम जो है प्रयागराज की सड़कों पर मौजूद था, उमड़ पड़ा था, क्योंकि एक अदद नौकरी की तलाश थी उनको, और वो तलाश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दरवाजे पर जाकर खत्म हो रही थी। वहीं पर हम लोगों ने 16 दिन का क्रमिक अनशन किया, जिसमें सीटों में वृद्धि को लेकर हमको पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था। उसी आश्वासन के क्रम में प्रतियोगी छात्र मोर्चा सीटों में वृद्धि को लेकर मौन नहीं है, चुप नहीं है, मौके की नजाकत को देखकर चुप है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि चयन आयोग का गठन हो जाए तो हम सीटों में वृद्धि को लेकर, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने 16,000 रिक्त पदों का विवरण TGT में दिया है और 2500 रिक्त पदों का विवरण प्रवक्ता में दिया है अशासकीय कॉलेजों में। यह लिखित उत्तर उन्होंने विधानसभा में दिया है। उन पदों को मंगाकर चयन आयोग द्वारा उनकी भी भर्ती कराई जाए। इसी उम्मीद को लेकर, इसी भरोसे के साथ जो है हमने यह प्रयास किया है कि अब जो है अगली लड़ाई नए बेरोजगारों के लिए, जो कि उम्मीद भरी निगाह से प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ देख रहा है, उनके साथ प्रतियोगी छात्र मोर्चा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश में शामिल है। बस अब आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करिए। निसंदेह हम हर जगह सफल हो रहे हैं, कामयाब होते जा रहे हैं, इसमें भी कामयाब होंगे। एक ठीक ठाक संख्या जो है लोक सेवा आयोग से भी LTGIC की निकलवाई जाएगी और एक ठीक ठाक संख्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी TGT और PGT की होगी, जिसमें ठीक ठाक अच्छी खासी संख्या में बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, उनके घरों में चूल्हे जलेंगे, उनके माँ बाप के सपने और अरमानों को पूरा करने की कोशिश में प्रतियोगी छात्र मोर्चा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। जब बुलाया जाए, जब धरना प्रदर्शन की बात हो, गांधीवादी देश के हम हैं, गांधीवादी तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। हम और आप मिलकर जब चलेंगे तो एक कारवां बनेगा, तो हम जिसको चाहे उसको कदमों पे झुकाने का काम कर सकते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग को हम लोगों ने झुकाकर मजबूर करके हमने अवशेषता सूची जारी कराई है, उसी क्रम में नया विज्ञापन भी लेने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा तिथि की घोषणा और सीटों में वृद्धि 100% कराएंगे, यकीन जानिए, क्योंकि यह भरोसा आप प्रतियोगी छात्र मोर्चा पर कर सकते हैं। हम जो कहते हैं उसको करते हैं और जो नहीं कहते हैं उसको डेफिनेटली करते हैं।
जैसे कि सीटों में वृद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।